से मालेगांव में इलेक्शन हुआ आमदार साहब का, इमाम का, तो उन्होंने मालेगांव पर तवज्जो नहीं दी। शेख आसिफ साहब 162 वोटों से हारे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन से मालेगांव के अंदर लोगों से ताउन किया। आसिफ साहब वो ब्रांड है, वो मतलब वो पद पे न रहने के बाद भी आम जनता का काम करते हैं। मुफ्ती साहब अभी एमएलए चुनने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं डेयरिंग वाला, मतलब वो लोगों के ऊपर जो परेशानी आती है, जो मुसीबतें आती है ना, तो मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी वैसा डेयरिंग करके उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होते। और आसिफ साहब का कैसा है, वो अपने आप को नहीं देखते, वो लोगों के काम को देखते। वो लोगों के लिए बोलना चाहिए कि यहाँ की जो पार्टियां हैं तो उनसे बिगड़ने के लिए तैयार है वो। हाँ, लेकिन ये मुफ्ती साहब जो है ना, वो थोड़ा सी अदब के दायरे में और थोड़ा सी डर है उनको, क्योंकि वो आलिम भी है। जेल में बंद है बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से, इनको कुछ छुड़ाने की कोशिश वगैरह कोशिश चालू है, लेकिन वो जैसे गवर्नमेंट के जो रूल है वो पूरा करेंगे वो लोग। इसकी खास वजह यह है कि वो लोगों से राब्ते में थे। इसके ग्रेट सुमैया जो आ रहा है तो उनकी वजह से आ रहा है, तो ये वजह नहीं थी। वो तो खुद आए, उन्होंने महानगर पालिका में गए, 350 लोगों का जो है उन्होंने रद्द किए जन्म दाखिले। कुछ लोग अभी भी अंदर है। तो यही पहचान मेरे ख्याल से लीडरों की रहती है, जो ही अगर आवाम कोई भी काम लाती है, जब उनको चुना जाता है, आवाम काम लाती है, परेशानी में रहती है, तो लीडर होके उनका सामना करना मेरे ख्याल से वही लीडर का काम होता है। हाँ, बस इसकी वजह से इस्लाम पार्टी। क्या नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं अब्दुल रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली से लेके दिल्ली तक में। जिस तरह से इस्लाम पार्टी का वर्चस्व रहा पूरे भारत भर में, और जिस तरह से मालेगांव में उनकी पहली बार इतने सीटें आई, हम आज मालेगांव में ही हैं और हम इत्तेफाकन यही मालेगांव के जो मेडिकल है उस पे ही हैं। लोगों की प्रतिक्रिया इस पे क्या है, किस तरह से उन्होंने वोट दिया, हालांकि एमआईएम रहने के बावजूद भी जिस तरह से मालेगांव में इस्लाम पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया और चुना के लाया, इसका क्या रीजन था, हम आज आवाम से जानते हैं। भैया, आपका गली से लेके दिल्ली तक चैनल में आपका स्वागत है। अभी मालेगांव में जिस तरह से हिस्टोरिकल जीत हुई इस्लाम पार्टी का, आपको क्या लगता है, कई आप लोगों ने किस बेस पे उसको वोट दिया? ये नया नाम था इसलिए कुछ। हाँ एमआईएम पार्टी भी तो उसका ऑप्शन था पहले। हाँ, वो लोगों को तरक्की का, गांव का विकास हो इसके लिए, और फिर 5 सालों में जो पिछले हुआ वो देखकर लोगों ने कुछ सोचा होगा, उनके जहन में बात बनी होंगी, इसलिए उन्होंने इस्लाम पार्टी को चुनना बेहतर समझा होगा। क्या नाम आपका? आमिर। आइए और जनता जानते हैं किस तरह से यहाँ पे जो वर्चस्व हो रहा। भैया, दिल्ली से दिल्ली तक आपका स्वागत है। जिस तरह से आपका मालेगांव जो है पूरे हिंदुस्तान भर में नाम चर्चा में है, जिस तरह से इस्लाम पार्टी जो है ना वर्चस्व आया, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों ने इस्लाम पार्टी क्यों चुनी, जबकि एमआईएम जो पहले से यहाँ पे थी, फिर ऑप्शन क्यों चुना लोगों ने? इससे पहले तो सिर्फ वादे करते हैं। असदुद्दीन अवैसी भी आए थे, मैं हर 2 महीने पे आऊँगा, पूरा 5 साल चले गए, आए नहीं। अब भरोसे ख़त्म हो चुके लोग के, इसलिए आसिफ साहब नए भी ओहदे पे थे तो वो काम करते ही गाँव का, इसलिए लोगों ने भरोसा करा उन पर। क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ। कौन सा एरिया हमारे? ये कौन सा एरिया मालेगांव का? का मल्ला नेशनल पेट्रोल पंप, आगरा रोड। क्या बोलेंगे भैया इसके ऊपर, क्योंकि आपका मालेगांव जो है ना पूरा नाम जो है अभी पूरे भारत भर में चल रहा है। जिस तरह से एमआईएम को छोड़ के लोगों ने जो है इस्लाम पार्टी चुनी, क्या लगता है आपको, क्यों चुनी? इस्लाम पार्टी का जो चेहरा है आसिफ शेख, ये पुराना चेहरा है यहाँ का, तो इसकी वजह से लोगों ने उनको आसिफ साहब को चुन के लाए हो इस बार यहाँ पर। इससे पहले असेंबली के इलेक्शन में मुफ्ती साहब को ही लाए थे, उनको मतलब ज़्यादा फासला नहीं था वोटिंग का, कुछ 162 वोट का ही फर्क था नवी पार्टी बनाने के बाद भी, लेकिन इनका जो आसिफ साहब का यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब ये अभी देखा जाए तो एमआईएम का जो यहाँ पे पहले से ही था, गढ़ था पहले, लेकिन अभी जो इस्लाम पार्टी है उसके बहुत ज्यादा सीटें आ गई। क्या लगता है, क्या जादू हुई होगी? आसिफ साहब की वजह से हुआ है। उनका जो चेहरा है, मतलब यहाँ पे पहले कांग्रेस से थे तो इनका काफ़ी मतलब इनके जो पिताजी थे इनके, तो ये शुरू से मतलब पॉलिटिक्स में उनका अच्छा था यहाँ पर। उनके बाद ये आसिफ साहब ने, उसकी वजह से हुआ है। क्या नाम आपका? शेख आरिफ। देखिए, हम और भी देखते हैं, अभी और भी बात करेंगे आगे।
देखते हैं मालेगांव की आवाम से, पूछते हैं किस तरह से जो है ना यहाँ पे वर्चस्व हो रहा है इस्लाम पार्टी का। भैया क्या नाम है आपका? में ये एरिया कौन सा है ये मालेगांव का? देवी का मल्ला, कौन सा? देवी का मल्ला, देवी का मल्ला, उमराबाद। हम देखिए देवी का मल्ला उमराबाद में, अभी मालेगांव में अभी कई लोगों से हम बात भी करेंगे, बताएंगे भी किस तरह से, आपको ये बताएंगे किस तरह से इस्लाम पार्टी ने यहाँ पे वर्चस्व रखा लोगों के राय में। हम जो है अभी जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि हम मालेगांव में हैं, मालेगांव के ये जो है यहाँ पे एरिया कौन सा है वो भी हम पूछेंगे, किस तरह से जो यहाँ पे वर्चस्व रहा इस्लाम पार्टी का। लोगों ने जो है एमआईएम को जितने कम वोट दिए, जितने सीट कम आए, इस्लाम पार्टी के इतने ज्यादा सीट्स क्यों आए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करें। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ के मालेगांव के, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से लेके दिल्ली तक औरंगाबाद से आया हूँ, खास करके इसलिए कि जिस तरह से यहाँ पे इस्लाम पार्टी ने वर्चस्व रखा, तो भारत भर में जो है ना आपके मालेगांव की जो है ना बहुत चर्चा है, नाम की चर्चा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। किस तरह से इलेक्शन यहाँ पे हुआ, जबकि एमआईएम पार्टी जो है यहाँ पे पहले से थी, तो लोगों ने इस्लाम पार्टी को क्यों चुना? वो इसकी वजह ये है कि जब से मालेगांव में इलेक्शन हुआ आमदार साहब का, एमआईएम का, तो उन्होंने मालेगांव पर तवज्जो नहीं दी। शेख आसिफ साहब 162 वोटों से हारे, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन से मालेगांव के अंदर लोगों से ताउन किया। उसके अंदर बहुत सारी बातें आई, उन्होंने पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटने की वजह से लोगों की नज़र में रहे वो, और लोगों की नज़र में रहे तो इंसान फिर खुद ब खुद आगे चल के आता है। इसके लिए उनको लोगों ने तय करा, और उन्होंने जो एसआईटी आई उसके अंदर जो ये जो आसिफ साहब थे और मुस्तकिम डिग्नेटी जो थे, इन्होंने लोगों की बहुत ताउन किया। इसकी वजह से लोगों ने उनको ताउन किया। इसकी खास वजह यह है कि वो लोगों से राब्ते में थे। इसके लिए तो क्या पहले जब अभी आमदार भी हैं अपने मुफ्ती साहब, तो एमआईएम पार्टी से, लेकिन क्या एमआईएम पार्टी विकास करने में कमजोर पड़ गई? बहुत कमजोर है, वो उन्होंने मदद ही नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि यार ये तो उन्होंने खुद ही उनको लाए, उन्होंने ये सब करे। वो क्यों लाएंगे? मालेगांव के अंदर मुसलमानों में मुसीबत मुसलमान लाएगा क्या है? क्यों उन्होंने बोल दिया कि भाई उन्होंने नहीं लाए। एक ग्रेट सुमैया जो आ रहा है तो उनकी वजह से आ रहा है, ये वजह नहीं थी। वो तो खुद आए, उन्होंने महानगर पालिका में गए, 350 लोगों का जो है उन्होंने रद्द किए जन्म दाखिले। कुछ लोग अभी भी अंदर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने लाए। उनको लोग अंदर है मतलब क्या है? लोग अभी जेल में है, वो जो मालेगांव के कुछ लोग जेल में, दाखला जो बनाए थे उनके बाद। आप क्या सोचते हैं इसके अंदर? नहीं, उन्होंने बताया, बराबर बताया। और कैसा है सर कि हम लोग क्या है कि सभी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम किसी को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। और इन्होंने जो बताया तो सही बताया उन्होंने, निसार भाई ने। तो ये लोग जो जेल में बंद है बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से, इनको कुछ छुड़ाने की कोशिश वगैरह है? जी, कोशिश चालू है। देखा, वो जैसे गवर्नमेंट के जो रूल है वो पूरा करेंगे वो लोग। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम निसार अलीम मंसूरी। आपका क्या नाम? नजीर अहमद। अभी आसिफ से जो आप यहाँ से समझो उन्होंने सीट लगाए पूरे, ये 33 सीट 34 सीट जितने भी चुन के आए इनका जो विकास का काम था, इसके बलबूते पे आपने विकास दिए, तो अभी मेयर जो बनने वाला है ये किसका बने? तो इस्लाम पार्टी का मेयर बनने की चर्चा चल रही है। अभी देखो, अभी इलेक्शन होगा तो फिर समझ में आएगा क्या है। ये जगह जो है ना, ये कौन सी जगह है? हम लोग मालेगांव में है अभी। देवी का मल्ला। कौन सा? जूना आगरा रोड, देवी का मल्ला। जूना आगरा रोड, देवी का मल्ला। हाँ, लेकिन जूना आगरा रोड देवी के मल्ले में कई नागरिकों से हमने बात भी की है। उनका कहना भी ये है कि जिस तरह से आसिफ साहब ने काम किया वो एमआईएम पार्टी नहीं कर सकी, इसलिए अवाम ने जो है ना इस्लाम पार्टी को चुना। आइए देखते हैं कुछ नागरिक भी यहाँ पे, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि एमआईएम पार्टी को कम सीट आए और इस्लाम पार्टी को ज़्यादा सीट आए, लेकिन लोगों ने इस्लाम पार्टी को क्यों चुना, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब बताइए मुझे कि आपने एमआईएम पार्टी को छोड़ के इस्लाम पार्टी के लिए क्यों रुजू किया? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम देखते हुए तो इस्लाम पार्टी को हम लोग ने चुना। एमआईएम नहीं कर रही थी क्योंकि पिछले 5 साल से गांव में कुछ काम नहीं दिख रहा है, विकास नहीं, इसके लिए इसको चांस दिए गए।
तो पहले भी आसिफ साहब आमदार थे। हाँ, पहले भी आमदार रह चुके हैं, मेयर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने काम किया बहुत सारा। हाँ, उन्होंने काम किया है। मतलब ये हुआ कि लोग जो है काम को देख रहे हैं, ना कि पार्टी को या पार्टी के नाम को देख रहे आदमी को काम को देख कर दिए। अच्छा। जी, क्योंकि जब भी उनको फोन करे, कहीं पे भी शादी हो, मैया हो, तो वो हमेशा हाजिर रहते हैं। अच्छा, मतलब आसिफ साहब का काम यहाँ पे बोलता है, काम बोलता है, इसीलिए उनको दिया गया है। ये कौन सा इलाका है अभी नाम जो? देवी का मल्ला है, आगरा रोड देवी का मल्ला, उमराबाद बोलते हैं, लेकिन उसका पुराना नाम देवी का मल्ला है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो भाग क्यों रहे वहीं? हम लोग औरंगाबाद से आए हैं, खास करके जो आपका मालेगांव का नाम पूरे देश भर में चढ़ रहा है, जिस तरह से इस्लाम पार्टी का वर्चस्व यहाँ पे रहा, तो लोगों ने क्यों पसंद किया इस्लाम पार्टी? हालांकि एमआईएम पार्टी तो यहाँ पे थी। तो वो अपने को नहीं मालूम ना, वो अपन इलेक्शन आप में यहाँ के नहीं है, इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं लिया अपन। वोट नहीं करे आपने? वो सब के बारे में अपन कुछ नहीं जानते। पूछते हैं कि किस तरह से जो है ना इस्लाम पार्टी का वर्चस्व रहा है यहाँ पे, क्या सोचती है पब्लिक। साहब हम औरंगाबाद से हैं, आपके मालेगांव में जिस तरह से इलेक्शन हुए, एमआईएम पार्टी को लोगों ने छोड़कर इस्लाम पार्टी को वोट दिया, क्या लगता है आपको क्यों दिया होगा? नहीं पता है क्यों? क्या लगता है भैया, क्यों इस्लाम पार्टी का क्यों वर्चस्व रहा है? इस्लाम पार्टी ने क्यों वर्चस्व है ऐसा? आसिफ भाई क्या काम ज्यादा करते हैं? अब क्या बोलूं? आइए अभी और भी जानते हैं हम, जिस तरह से लोग जो हैं कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी दादा, आपको तो पॉलिटिकल समझता होगा, मुझे बताइए, हम लोग जो है ना औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं, यहाँ पे जो अभी चर्चा में है इस्लाम पार्टी पूरे भारत भर में, तो ऐसा क्यों लगता है कि भाई एमआईएम यहाँ पे पहले से रहने के बाद में इस्लाम पार्टी को लोगों ने क्यों चुना? नेता अच्छा है उनके, मतलब जो मेन आदमी आसिफ साहब, वो ब्रांड है, वो मतलब वो पद पे न रहने के बाद भी आम जनता का काम करते हो। हाँ, एमआईएम तो बहुत सालों से है, लेकिन इनके पास तुम चले गए कि यार कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम वही दिन सॉल्व होगा। अच्छा। हाँ, कोई भी हो, जाति धर्म से कुछ लेना नहीं उनको। मराठी आदमी भी गया तो उसका काम होना ही होना है उनके पास। आपका नाम दादा? विजय दशरथ महाजन। देखिए यहाँ पे जो है ना जो लोग हैं, ये लोग आसिफ साहब का ही नाम ले, जिस तरह से वो काम करते हैं, तो काम उनका जो है ना बोलता है यहाँ पे, इसलिए ये इस्लाम पार्टी को यहाँ पे पसंद किया गया और पसंद करने के साथ साथ इनको चुना गया। हम और भी कई नागरिकों से पूछते हैं, भैया हम औरंगाबाद से दिल्ली से लेके दिल्ली तक अपना चैनल है, हमको ही जानना है, हम जो मालेगांव में आए हम लोग, ये जो इस्लाम पार्टी आई चुन के बड़ी तादाद पे पूरे भारत भर में आपके मालेगांव का नाम चल रहा है, अभी एमआईएम रहने के बावजूद भी इस्लाम पार्टी इतना उरूज पे आ गई, इतने सीट लाई, इसकी क्या वजह, लोगों ने क्यों चुना? आसिफ साहब को चाहने वाले लोग ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, वो दबंग लीडर है हमारे। हाँ, काम भी बहुत करते होंगे। हाँ, काम उनका काम भी बहुत काम भी है, नाम भी है, और लोग इज्जत भी करते हैं। उनके वालिद साहब को भी लोग मानते थे, और मतलब चाहने वाले हैं तो फिर तो सीट तो आएंगी ना। हाँ। अच्छा, लेकिन एमआईएम पार्टी यहाँ पे रहने के बावजूद, उनका एमएलए भी रहने, मुफ्ती साहब रहने के बावजूद लोगों ने क्यों उनको इस्लाम पार्टी को चुना? मुफ्ती साहब अभी एमएलए चुनने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं डेयरिंग वाला, मतलब वो लोगों के ऊपर जो परेशानी आती है, जो मुसीबतें आती है ना, तो मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी वैसा डेयरिंग करके उनके सपोर्ट में खड़े नहीं होते। और आसिफ साहब का कैसा है, वो अपने आप को नहीं देखते, वो लोगों के काम को देखते। वो लोगों के लिए बोलना चाहिए कि यहाँ की जो पार्टियां हैं तो उनसे बिगड़ने के लिए तैयार है वो। हाँ, लेकिन ये मुफ्ती साहब जो है ना, वो थोड़ा सी अदब के दायरे में, और थोड़ा सी डर है उनको, क्योंकि वो आलिम भी है, और उनको थोड़ा सी बोलना चाहिए कि पॉलिटिकल इतना हिचक भी रहती है। हाँ, पॉलिटिकल इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको। मुफ्ती साहब रहने के बावजूद में जैसा भिड़ने के लिए उनको थोड़ा सा, हाँ, उनके अंदर वो मतलब जो है ना पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से कम है आसिफ साहब के बनिस्बत। आसिफ साहब का समझो बैकग्राउंड बहुत बड़ा रहा है। हाँ, आसिफ साहब एक अलग चीज है। कई लोगों ने कहा कि ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं आसिफ। हाँ, आसिफ साहब है ना, फिर आसिफ साहब जाते हैं, हम लोग बोले कि वो जब पूरा काम एक दिन में ही कर देते, जो भी काम लेके एक दिन में करे, वो कुछ भी करे, बहरहाल अगर कोई भी काम में अगर हम आसिफ साहब को बुलाएंगे और मुफ्ती साहब को बुलाएंगे तो आसिफ साहब बिला झिझक आ जाएंगे। और मुफ्ती साहब आने से पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि भाई
क्या काम के लिए बुलाया जा रहा है, मेरा वहाँ जाना ठीक है या नहीं है, लेकिन आसिफ साहब ये सब नहीं देखते, वो डायरेक्ट आ जाते हैं। हाँ, तो यही पहचान मेरे ख्याल से लीडरों की रहती है, जो ही अगर आवाम कोई भी काम लाती है, जब उनको चुना जाता है, आवाम काम लाती है, परेशानी में रहती है, तो लीडर होके उनका सामना करना मेरे ख्याल से वही लीडर का काम होता है। हाँ, बस इसकी वजह से इस्लाम पार्टी। क्या नाम आपका? आमिर हुसैन। देखिए यहाँ पे, देखिए जिस तरह से हमने आपको न्यूज बताई, पूरा लोगों का, आवाम का जो जायजा लिया, किस तरह से इस्लाम पार्टी यहाँ पे हाईएस्ट रही, तो कहीं ना कहीं ये जो है एरिया, ये देवी का मल्ला है जहाँ पे हम खड़े हैं। लोगों से मालूमात मिली, लेकिन मालेगांव में, लेकिन जिस तरह से आसिफ साहब का काम यहाँ पे बोल रहा था, उसी तरह से लोगों ने उनको वोट दिया और काम के बेस पे ही वोट दिया। उनका कहना है लोगों का कि आसिफ साहब जो है लीडर होके लोगों से बात करते हैं, उनके मसले मसाइल हल करते हैं। इसी वजह से आवाम ने उनको वोट दिया, उनको पसंद किया।